किस बात का नतीजा कि 50% का टैरिफ 18% पर लाने को मजबूर ही हुआ आखिरकार अमेरिका? देखो, पहले तो ये समझना पड़ेगा, जो 50% टैरिफ था वो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक था। और आपको कि एक स्ट्रेटेजिक अलाई के ऊपर नहीं लगाता। एक ही देश था जिसके साथ 50% और था, वो ब्राजील था। जी। बाकी सभी देशों पे 19, 20, 15% था। तो कहीं ना कहीं एक चीज है कि चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुई क्विसिक्स में। एक तो सरगेव घोर का जो एम्बेसडर आना भारत का के अंदर अमेरिका का, उसने भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। वो बहुत हाँ। नजदीक है डोनाल्ड ट्रंप के। दूसरा, जिस प्रकार से भारत एक के बाद एक डील साइन कर रहा था, अभी पहले यूके से की पिछले साल, अभी न्यूजीलैंड से की थी, ओमान से हुई थी, इसके बाद जो मदर ऑफ ऑल डील जो यूरोपियन यूनियन के साथ किया, मुझे लगता है वो गेम चेंजर सिद्ध हुआ। एक प्रेशर आया अमेरिका के पास भी, और अमेरिका को भी लगने लगा था कि जो उसने टैरिफ 50% लगाई है, उसका फायदा की बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है अमेरिका को। क्योंकि अगर उसने टैरिफ 50% लगाए तो ये पैसा एक्स्ट्रा कौन देगा? ये तो कंज्यूमर देंगे। कंज्यूमर तो अमेरिका के हैं। वहां पर इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो वो भी एक बड़ा रीजन था। और बिल्कुल। तीसरा ये था कि भारत ने एक अपना जो भी बेस बनाई वो फर्म रहे। भारत घबराया नहीं। और भारत ने, क्योंकि आप एक चीज को समझे, 132 बिलियन डॉलर का ट्रेड है भारत और अमेरिका का। भारत का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इसमें कोई शक नहीं। और भारत 95 to 97 बिलियन डॉलर वहां पर एक्सपोर्ट करता है, और वहां से इंपोर्ट ओनली 40 से 42। तो हमारे पास ट्रेड सरप्लस था। तो कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल। भारत ने जो बात चार कही है कि हाँ, हम हाँ। उस ट्रेड सरप्लस को कम करेंगे, एनर्जी आपसे लेंगे, वेपन भी खरीदेंगे, कुछ एक वेपन पाइपलाइन में है। एनर्जी वेनेजुएला से लेने की बात हो रही है, क्योंकि वो अमेरिका की कंपनियां चलाएंगे। और वेनेजुएला का जो ऑयल है वो थोड़ा सा डेंसिटी ज्यादा है और हैवी है। भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर ये रिफाइन हो सकता है। गुजरात के अंदर जो हमारी अंबानी रिफाइनरी, वो कर सकते। तो मुझे लगता है कि अगर जितना भी ओवरऑल जो प्रेशर है वो भारत के ऊपर काम आया। और एक चीज समझनी पड़ेगी, कई भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हमने 25 साल जो रिलेशनशिप में आप स्विंग आया, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो। यही बिल्कुल। नहीं, हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं। करेक्ट। उसने किसी और देश के साथ ये नहीं किया। ये जीएसओएमआई, लीबियो, कोमकासा, बेका, कहने का मतलब कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, रियल टाइम इंटेलिजेंस और पोर्ट्स का इस्तेमाल। तो मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए। अगर उसको चीन के साथ एडवर्सरी जो सबसे बड़ा है बिल्कुल। उसको हैंडल करना इंडो पैसिफिक में, तो भारत का साथ लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्वाड की मीटिंग जो दिसंबर में होनी थी वो पोस्टपोन्ड हो गई थी। तो ये सच्चाई है कि ये अगर पूरी वर्ल्ड के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर है भारत और अमेरिका का मिलना। क्योंकि भारत एक लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनता जा रहा है, और क्योंकि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और अमेरिका एक सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है और ओल्डेस्ट बिल्कुल। डेमोक्रेसी। और तो इनका मिलना बहुत ये जरूरी पिछला कुछ वक्फा बीतने के दरमियान शायद अब ये पूरी तरीके से एहसास अमेरिका को भी हो चुका है। लेकिन इसके संकेत आसार ट्रंप ने दे दिए थे। जब हमारी सहयोगी ने उनसे सवाल किया था इसी ट्रेड डील को लेकर के, क्या बिल्कुल रिएक्शन बिल्कुल। ट्रंप का था, वो भी दर्शकों को सुनाते हैं। An update on the India-US trade deal. First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. One And we're going to have a good deal. Thank you. India, can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. One And we're going to have a good तो 22 जनवरी को दावोस में ट्रंप ने हमारी सहयोगी के सवाल पर यह जवाब दिया था कि ट्रेड डील बहुत जल्द होगी, और फिर एक बार दोस्ती का हवाला। लेकिन जो सबसे अहम बात इस वक्त अब विजय जी सामने निकल कर आ रही है कि 50% से सीधे 18% रहेगा। दुनिया में अगर हम देख रहे हैं जिस तरीके से टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की ओर से, भारत के साथ अब इस तरह का व्यवहार करना ही पड़ेगा। क्या ये एक अमेरिका की मजबूरी, या तमाम हकीकत को जानने के बाद यही फैसला अमेरिका को करना था? देखिए, एक बात आप समझिए कि ट्रंप साहब एक बिजनेसमैन है। वो प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलेंगे। थोड़े समय वो जरूर बार्गेनिंग के लिए उन्होंने 50% लगाया। जब उनको ये लगा कि साल निकलने वाला है और भारत झुक नहीं रहा है, तो इसका मतलब भारत की भी पोजीशन थोड़ी टाइट है। भारत भी एग्रीकल्चर जो खास मुद्दा है
उस पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और जब वहां से यहां पे अपॉइंटमेंट हुआ गोर का एज ए एम्बेसडर, ये गोर बहुत क्लोज है ट्रंप के, यहां तक कि एलन मस्क के जो अपॉइंटमेंट थे उनको भी इन्होंने कैंसिल कराया ट्रंप के थ्रू। तो आप समझ लीजिए ये ट्रंप के कितने क्लोज हैं। बिल्कुल। अब इस बात को जब उन्होंने यहां से ट्रंप को समझाया होगा कि सर यह सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, भारत की मजबूरी है, हमें इसको दोबारा देखना चाहिए, तो ट्रंप ने उसको रिकंसिडर किया होगा कि भाई एग्रीकल्चर का मुद्दे को हम ज्यादा पुश नहीं करेंगे, लेकिन हम बदले में क्या करें, हमारी पोजीशनिंग क्या होगी। तो ये जो $500 बिलियन की जो टर्म आई है, ये जो नया फैक्टर सामने आया है, ये बेसिकली उस जो फैक्टर है जिसमें ट्रंप को लगे कि ट्रंप बैक ट्रैक किया है, उसको नलिफाई करने के लिए $500 बिलियन का कवर चढ़ाया गया है। अब 500 बिलियन कब होगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगले 5 साल में नहीं होने वाला है। अब सही बात इसको लेकर है कि दो चीजें आप देखिए, थोड़े दिन पहले जो डेवलपमेंट हुआ, एक यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए और भारत के आरबीआई का भारत की सरकार को यह कहना कि हमें ब्रिक्स ब्रिज को लेकर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और इस साल भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है। तो अगर ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम में आगे बढ़ता है तो अमेरिका के लिए परमानेंट डैमेज है बिकॉज ऑफ डी-डॉलराइजेशन। उसको कम करने के लिए मोदी को मनाना जरूरी है। तो इस समय ट्रंप की मुश्किलें कई हैं। कनाडा उनके हाथ से जा रहा है, यूरोप उनका साथ नहीं दे रहा, रशिया चाइना उनके कंट्रोल में नहीं है, यूक्रेन वॉर के कारण उनको समझ नहीं आ रहा, ईरान का मुद्दा उनके सिर पे लटक गया है, वेनेजुएला में उनको कुछ खास मिला नहीं। अब समस्या इस बात की है कि सब जगह से जब मायूसी हाथ लग रही है तो कम से कम एक नई शुरुआत तो करें। और भारत इस समय ग्लोबल साउथ का लीडर है, तो अगर हम भारत के साथ समझौता करते हैं तो ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आएगा कि ट्रंप इज मूविंग फॉरवर्ड फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। और जो इस समय ट्रंप के खिलाफ जाता है और इलेक्शन है इस बार, तो कई एक चीज नहीं है, ये सिर्फ भारत का फैक्टर नहीं है, कई फैक्टर है जिसने ट्रंप को मजबूर किया कि ये जो बहुत ज्यादा रायता फैल गया है, अब इनको समेटने की जरूरत। बिल्कुल। और समीर चौगांकर साहब, फ्रंट पेज हेडलाइन तमाम अखबारों की यही पढ़ने वाले हैं सुबह सुबह उठ करके कि ये ट्रंप का फैसला, अलग अलग तरह से समीक्षा छपी होगी, किस तरह की एक्टिविटीज अभी तक होती रही, ये तमाम चीजें भी लोग देखेंगे। आप क्या मान रहे हैं, अब जो बात आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत संयम से रिएक्ट करना और इस सिचुएशन को डील करना, क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है? जिस तरीके से मुझे याद है कि जब शायद 5 या 8 अगस्त 2025 को 25% का रेसिप्रोकल टैक्स की घोषणा अमेरिका ने की थी, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से धैर्य का परिचय दिया और लगातार देश की इकोनॉमी को किस तरीके से आगे ले जाना, बिना अमेरिका के कैसे अपने मार्केट को डेवलप करना है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने दिशा में काम किया था। और आज ये जो हुआ है कि जो 18% जो टैरिफ अब भारत पर ट्रंप ने डिक्लेयर किया है, तो मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ी बात है और ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है, चीन के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और दुनिया को मुझे लगता है कि अभी समझ में आ गया है कि भारत जैसा देश जो अब चौथी इकोनॉमी बन चुका और तीसरी इकोनॉमी बनने की अग्रसर है, वह देश अब एक दुनिया की सबसे बड़े इकोनॉमी अमेरिका के लिए कितना जरूरी बन गया है कि तमाम तरह के दबाव के बाद भी ट्रंप तमाम तरीके से दबाव भारत पर डाल रहे थे। मार्को रूबियो अपने बयानों में कई बार दबाव डालने की कोशिश की, स्टीव विटकॉफ ने कई बार दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन भारत किसी दबाव में नहीं आया। और मुझे लगता है ये बताता है कि चीन को भी एक सीधा साधा संदेश है, और मुझे लगता है कि चीन भी इस बात से परेशान होगा कि जिस चीन पे अमेरिका 35% का टैरिफ अभी लगा रहा है, भारत को सिर्फ 18% का टैरिफ कर दिया, सबसे कम टैरिफ भारत पर लगा दिया है। और अमेरिका इस बात को मान रहा है कि भाई भारत अब एक बड़ी ताकत है और चीन से ज्यादा भरोसेमंद भारत है, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों एक बड़ी डेमोक्रेसी है। और भारत की जो डेमोग्राफी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो भरोसा है करने का कि प्रधानमंत्री मोदी है तो मुमकिन है, जो देश में कहा जाता है, प्रधानमंत्री मोदी जो कमिट करते हैं मुझे लगता है वो पूरा करते हैं। और मुझे लगता है कि अब ट्रंप को लगा होगा कि अगर हम मोदी जी के साथ नहीं चले, भारत के साथ नहीं चले, तो भारत अमेरिका के से दूर होकर चीन के बहुत करीब चला जाएगा। और जो नई समीकरण जो बैठेगा कि चीन और भारत अगर एक साथ आ जाते हैं अमेरिका के कारण,
तो मुझे लगता है सबसे बड़ा खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ता। तो और अब मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण ये भी रहा होगा कि अब ईरान में जिस तरीके से अमेरिका हमला करने के स्टेज पर चला गया है, ईरान पर जिस स्टेज पर अमेरिका है, तो अब अमेरिका को यह भी लग रहा हो कि इस स्टेज में भारत को साधना है, अगर भारत का सपोर्ट चाहिए किसी मामले में, तो भारत को अब फिर से दोस्त, करीबी दोस्त बनाना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने 18% के टैरिफ पर आए। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जीत है। इसका पूरा विस्तृत ड्राफ्ट कि अब भारत उनसे क्या लेगा, मतलब क्या परचेस हम करेंगे, जो $500 अरब का ट्रंप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या वो वाकई $500 अरब होगा? मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि $500 अरब भारत उनसे इस समय कुछ खरीदने की स्थिति में रहेगा। तो मुझे लगा इसकी विस्तृत जानकारी पीयूष गोयल मुझे लगता है कल इसके देंगे या विदेश मंत्रालय देगा। और आने वाले दिनों में क्या ड्राफ्ट है, दोनों देशों के बीच में क्या विन विन सिचुएशन है। ऐसा तो होगा नहीं कि सब भारत की बातें मानी गई होगी, कुछ अमेरिका की बातें भी माननी पड़ी होगी। अगर 18% उन्होंने किया है, तो विन विन सिचुएशन क्या रही है, दोनों के हित में क्या रहा है, उसका पूरा ड्राफ्ट मुझे लगता है कल सामने आएगा। और निश्चित रूप से मैं इस बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये डील फाइनल की होगी, तो उसमें भारत का पल्ला भारी रहा होगा, भारत के हित सर्वप्रथम रहे होंगे। और अब जो मोदी जी कहते थे कि कंट्री फर्स्ट, देश सर्वप्रथम, तो देश सर्वप्रथम की भावना से प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अंतिम रूप दिया होगा। और कल जब ये आएगा तो इसमें हमारा पल्ला भारी दिखेगा। मुझे लगता है 140 करोड़ के देशवासी आज बहुत खुश हो गए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस धैर्य के साथ इस पूरे मामले को निपटाया और अमेरिका को झुकने को मजबूर किया। मुझे लगता है ये सबके लिए एक है संदेश है, विपक्ष को भी संदेश है। जो विपक्ष अमेरिका ट्रंप के कहने पर भारत को डेड इकोनॉमी, जब ट्रंप ने कहा था तो राहुल गांधी ने भी भारत को डेड इकोनॉमी कह दिया था। तो मुझे लगता है ये सबको जवाब है कि प्रधानमंत्री ने अपने काम से दुनिया को और जवाब दिया है आज। बिल्कुल। और भारत की अहमियत अब आखिर समझ आई है कि ये दूरी नाकाबिले बर्दाश्त होगी अमेरिका को। और नीरज हमारे सहयोगी एक बार फिर हमसे जुड़ चुके हैं। नीरज, अब ये क्लियर हो चुका है, 50% जो था 25 + 25, अब ये टोटल 18 पर। ये जो सबसे अहम बात है, ये सिर्फ भारत के लिए, अमेरिका के लिए नहीं, बिल्कुल ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर होगी। अब इसमें कहीं कोई क्लैरिटी की और गुंजाइश तो नहीं? प्रशांत, 18% टैरिफ को लेकर क्लैरिटी में कोई अब कंफ्यूजन नहीं है। यानी सारे जो कंफ्यूजन थे वो क्लियर हो गए हैं कि 50% टैरिफ से वो घटकर 18% हो गया। लेकिन एक बड़ी घोषणा आपको बताता हूं, बड़ा वक्तव्य बताता हूं। अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं विनय मोहन क्वात्रा, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ये साफ कहा, ट्रेड डील की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट का आप जिक्र कर रहे थे जिसमें 18% टैरिफ का तो जिक्र था, ट्रंप को धन्यवाद भी उन्होंने कहा है, बिग थैंक यू का है, लेकिन उसमें इस बात का जिक्र नहीं था कि ट्रेड डील है कि नहीं। लेकिन विनय मोहन क्वात्रा जो कि अमेरिका में इस वक्त मौजूद है, वहीं विदेश मंत्री भी गए हुए हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, ट्रेड डील का अनाउंसमेंट किया है भारत और अमेरिका के बीच में। तो ये एक बड़ा कदम है भारत और अमेरिका के बीच में, जिसका हम सबको इंतजार था। पिछले महीने आपने देखा होगा कि भारत ने ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स की घोषणा की। प्रशांत, उसी ईयू और भारत के मदर ऑफ ऑल डील्स के दौरान जब प्रेस वार्ता हो रही थी, तभी हम लोग बात कर रहे थे और इस बात की उम्मीद जता रहे थे कि आने वाले वक्त में, हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में, अगले महीने यानी फरवरी में, कि भारत और अमेरिका कोई बड़ी घोषणा करे। और वो घोषणा का दिन 2 फरवरी मुकर्रर हुआ। और आपको याद होगा, ठीक 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था और वो अमेरिका गए थे, उन दुनिया के नेताओं में शुमार थे जो सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका जाने वाले नेताओं में शामिल थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ठीक 1 साल बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत में इस ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ है। देखिए, जो भी अलग अलग पहलू हैं, जो भी कंडीशंस है, वो आने वाले वक्त में तय होंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं जो हमें अभी पता चला, आज ही कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से मीडिया के लोगों को बताया गया था, जानकारी दी गई थी कि भारत और अमेरिका के बीच जो स्टिकी इश्यूज हैं ट्रेड डील को लेकर, उसमें ज्यादातर का समाधान हो गया। मुझे लगता है आज की उसी ट्रिकी इशू पे जहां फंसे हुए थे मसले, उनके समाधान के बाद ये फाइनल हुआ कि घोषणा की जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कॉल अरेंज हुआ, यानी दोनों के बीच बातचीत का समय मुकर्रर हुआ। और दोनों नेताओं ने इस बात की घोषणा की कि भारत और अमेरिका ने एक बड़े
ट्रेड डील की ओर बढ़ गए हैं, और जिसकी आधिकारिक घोषणा भारत की तरफ से बिल्कुल। विनय मोहन क्वात्रा ने की। 18% टैरिफ का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और सबसे पहले ट्रेड डील का अनाउंसमेंट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। देखिए, विपक्ष के नेता तो इस पे सवाल उठाएंगे, ट्रंप के ट्वीट पे सवाल उठाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह के ट्वीट ट्रंप की तरफ से किए गए थे, बार बार प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय की तरफ से खारिज करने के बाद उन बातों को फिर भी विपक्ष ने सवाल उठाया था। लेकिन जो सफलता है वो दिखती है और मुझे लगता है कि टैरिफ को कम कराकर भारत ने यह संदेश दिया है कि हम अपने मुद्दों पर, अपनी शर्तों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और ये उसी का असर था, ये उसी का असर था। और ये सिर्फ भारत के लिए उत्साह की या खुशी की बात नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मैसेज जाएगा। और सबसे अहम बात ये कि विजय जी, आप कैसे देख रहे हैं कि अब शेयर मार्केट पर जिस तरह का असर देख रहे थे, कुछ कुछ चीजें उससे जोड़कर देखी जा रही थी, लेकिन इस बात का सीधा असर मार्केट खुलते ही आप भी देख पा रहे हैं? जितने भी हमारे टेक्सटाइल हैं, फार्मास्यूटिकल हैं, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होते थे, उन सब कंपनियों के शेयर ऊपर जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जो रुपया लगातार गिर रहा था, उसमें हमें अब स्टेबिलिटी दिखेगी, जो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर 1 रुपया गिरता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पे 70,000 करोड़ रुपए का एडिशनल बर्डन आ जाता है, तो उसको रुकना भी जरूरी है। और रही बात बाकी दुनिया की, तो निश्चित रूप से भारत का स्तर बढ़ेगा, भारत का जो ग्लोबल लेवल है वो बढ़ेगा। और इस बार जो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये कि भारत इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, तो क्या डी डॉलराइजेशन की रफ्तार कम होगी या बढ़ेगी, बिल्कुल। ये